नमस्कार, मैं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। कुतुबखाना ओवरब्रिज के विरोध में व्यापारी जो है वो आज यानी शनिवार को तगड़ा विरोध कर रहे हैं और अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें जो हैं उन्होंने बंद रखी हैं। हम कुतुबखाना स्थित गली आर्य समाज में जब आए तो देखा तो यहाँ तमाम व्यापारी, एक तरफ तो वो व्यापारी हैं जो पूरे इस आंदोलन की कमान संभाले में है, वो रैली निकाल रहे हैं, तरह तरह से विरोध कर रहे हैं, और एक जो वाकई में जो व्यापारी जेन्युइन है अपनी दुकानों के आगे इस बंद का समर्थन कर रहा है, वो इस गली आर्य समाज में मौजूद है। जब हम यहाँ से निकले तो हमने देखा कि बहुत सारे व्यापारी मौजूद हैं और हमने सोचा क्यों ना इन्हीं से बातचीत की जाए। क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, आखिर इस ओवरब्रिज के बनने से उनका क्या नुकसान होने वाला है और क्यों वो इस रैली में नहीं गए, या फिर यूँ कहें कि दुकानों बंद का समर्थन तो कर रहे हैं और अपनी दुकानें बंद रखी है। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम दीपक है, दीपक बसरेचा। सर, बहुत विरोध हो रहा है। कई एक व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, व्यापारी संघ के नेता हैं, वो सब जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। आप लोगों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कहा यह जा रहा है कि आप लोगों के रोजी रोजगार पर जो है एक तगड़ी चोट ये ओवरब्रिज करने वाला है। किस तरह से ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, एक बार हमें बताइए। वैसे सबसे पहली बात यह है कि ब्रिज कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर जितने भी व्यापार, हज़ारों दुकानें हैं, साथ में उनका स्टाफ, सब के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी अगर यही कंडीशन रही पुल बनने के बाद, क्योंकि पुल बनने में कम से कम 2-2.5 साल का टाइम लगेगा। दूसरी बात, पुल बनने के बाद रिटेल का व्यापारी, खास तौर से रिटेल के व्यापारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उसकी रोजी रोटी की समस्या अकेले व्यापारी के नहीं है, उनके साथ में जुड़े उनके कामगार, जितने साथ के लोग हैं, जितना स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है, वो सारा का सारा इन्हीं ऊपर डिपेंड है, इन्हीं दुकानों पे। अगर वो व्यापार नहीं रहेगा तो कोई कहीं का नहीं रहेगा। अधिकारी तो मतलब एक तरह से व्यापारियों को जहां तक कहना है, वो तो कह रहे हैं कि भाई अपनी जिद पर अड़े हैं और पुल जो है वो बनाकर ही मानेंगे। ऐसे में आप लोगों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, कहा जा रहा है उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना बड़ा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे की अब क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? भाई सबसे बड़ी रणनीति, अगर प्रशासन से कहा जा रहा है कि आप अंडरपास बना ले, तो क्यों ज़बरदस्ती जिद करके कि नहीं साहब हम फ्लाईओवर ही बनाएंगे? क्या मंशा है, क्या लालच है, ये बात नहीं समझ में आती कि प्रशासन इस बात के लिए क्यों जिद पे अड़ा है, क्योंकि उससे उन दुकानों को, हर दुकानदार को प्रॉब्लम होगी, उनके बाकी स्टाफ की भी रोजी रोटी और व्यापारियों की भी रोजी रोटी सब डिपेंड है इसे। और कोरोना काल के बाद 1 साल से व्यापारी वैसे ही कमर टूटी हुई है और अगर ये पुल बनने की नौबत आई तो बिल्कुल ही कमर टूट जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। और प्रशासन अपनी जिद पे पड़ा। अगर प्रशासन अपनी जगह से नहीं हटेगा तो हम भी अड़े हुए हैं, हम भी इस बात को, पुल को नहीं बनने देंगे। तो ये तो आप ठीक ठाक व्यापारी हैं और ठीक है, एक बैकअप भी होगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ जो एक लेबर तबका जो काम करता है, मैं कहूँगा कि कुछ एक जो दुकानों पे काम करने वाले लड़के वो मौजूद हैं। अगर वो बातचीत करना चाहें तो मैं उनसे चाहूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव रस्तोगी। दुकान है आपकी? नहीं, सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं आप। बहुत, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक मुश्त आमदनी, बहुत कम आमदनी जो है वो होती है। तो जब ये पुल बनेगा, कैसे आपका रोजगार आपको दिखाई दे रहा है वो प्रभावित होने वाला है? रोजगार अगर पुल बनाएगा तो रोजगार, तो हम लोग तो सर्विस करते हैं ना, सर्विस पे सब कुछ डिपेंड है। ठीक है, अगर पुल बनाएगा तो हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारी ड्यूटी चली जाएगी, तो हम तो वैसे ही पैदल हैं और पैदल हो जाएंगे। और कोई आपने मतलब अभी से कोई ऐसी तैयारी करके रखी है क्या? वैसे क्या कितनी कमाई हो जाती है आपकी? नहीं, कमाई तो हम तो ड्यूटी के ऊपर है। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम ड्यूटी पे निर्मल हैं। और अगर पुल तैयार होता है तो हमारी तो ड्यूटी चली जाएगी, रोजी रोटी चली जाएगी। क्या नाम है भाई साहब? रिंकू राजपूत नाम है। दुकान है आपकी? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं आप। तो जब आप नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापारी, जाहिर सी बात है जिनके बड़ी बड़ी दुकानें हैं और ठीक ठाक एक आमदनी हो जाती है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं और आप तो फिर भी दुकान पे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से पूरा ये व्यापार आपका प्रभावित होने वाला है? जी, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ प्रभावित होगा। पुल बनने से और बढ़िया व्यापार होगा और हम चाहते हैं तनख्वाह हमारी फुल करो, पुल बनाना तो बंद करो। लेबर की कोई नहीं सोची जा रही है, लेबर की तनख्वाहें आधी हो रही हैं,
पुल पे लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये व्यापारी का ढोल है। व्यापारियों के साथ इस समय गुंडा दल चल रहा है। बंद करने का सब ढोंग है। सबके अंदर व्यापारी, सबके अंदर काम हो रहा है। लेबर परेशान है, हैरान है, क्या करे, लेबर कहाँ जाए। व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आवाज़ ये भी है, सुना आपने, एक आवाज़ ये भी है कि जो व्यापारियों की लेबर है, पुल के बनने के नाम पर व्यापारी जो उनकी दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। ऐसा आरोप जो वहाँ की लेबर है वो व्यापारियों के ऊपर लगा रही है। लेकिन हर तरीके का विरोध है। हम जब यहाँ आए तो मैं चाहूँगा कि कैमरे की नज़र से वो तस्वीर दिखाई जाए। कई एक दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली भी आपको नजर आएंगी। पीछे मैं कहूँगा कैमरा दिखाएं, बहुत सारी दुकानें खुली भी हैं और बात करने की कोशिश ये करेंगे कि क्या इस पुल का जो दुकानें उन्होंने खोल रखी है समर्थन करते हैं। बातचीत ही करेंगे। भाई साहब, कई एक दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, ये बातचीत करना ज़रूरी होगा। सर, क्या नाम है आपका? कवलजीत से। आप आज व्यापारियों का बंद है, आपको क्या लगता है? आपने दुकान खोल रखी है। देखिए, अमर उजाला पेपर में आया कि कोवारा पीर से कोतवाली तक बंद रहेगा, इसलिए हमने खोली है। अगर हम व्यापारियों के साथ हैं, अगर व्यापारी भाई कहेंगे बंद तो हम बिल्कुल बंद के साथ हैं। तो कहना यही है उनका कि वो व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन जो बंद है वो बाहर के रोड पर है, इसलिए उन्होंने अंदर की दुकानें कम से कम अपनी खोल रखी हैं। हालांकि कहना यही है उनका, जो पुल के जो समर्थन में कतई नहीं है, लेकिन कई एक जो लेबर थी उनकी तकलीफ भी आपने सुनी, किस तरह से ये पुल उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मगर अधिकारी कह रहे हैं पुल बन जाने से जो जाम की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। जो ट्रैफिक पर लोड रहता है कुतुबखाने के, वो कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं उनका हल निकल सकता है।